कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 30 रैलियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर दी है जानकारी। कर्नाटक चुनाव में 9 की जगह 10 अप्रैल को होगी राहुल गांधी की सत्यमेव जयते यात्रा। बॉलीवुड एक्टर प्रभास के आदिपुरुष के पोस्टर पर विवाद, मुंबई में शिकायत हुई दर्ज। बहादुरगढ़ में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। वहीं आप सावधानी बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बता दें कि राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव है। वहीं वसुंधरा राजे ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। सीएम राजे ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने कोविड की जांच कराई है। इस दौरान उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। राजे ने यह भी कहा है कि चिकित्सकों की सलाह पर मैं पूर्ण रूप से आइसोलेशन में हूं। जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं वे अपनी जांच जरूर करवाएं और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के अंतर्गत रौन तहसील के पढोरा और रायकोट के बीचों बीच पुल का निर्माण चल रहा है। पुल निर्माण कंपनी ओम कस्टम पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है पुल का निर्माण घटिया क्वालिटी से करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जानकारों का कहना है कि पुल के पिलरों की जो गहराई होनी चाहिए थी उस गहराई के हिसाब से नहीं ली गई है। गहराई के हिसाब से पिलर खड़े नहीं किए गए हैं। पुल की ऊंचाई भी कम है, पुल की लंबाई भी कम है। वहीं बता दें कि 2 साल पहले बाढ़ के चलते पुल ध्वस्त हुआ था और इसी दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि पुल के निर्माण को लेकर कई बार कंपनी को अवगत करवा चुके हैं, बावजूद भी निर्माण कार्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अगर हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती तो कलेक्टर से लेकर ऊपर तक शिकायत करेंगे। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? कृष्णदास गुप्ता। अच्छा, ये लोग बाग बोल रहे हैं कि आप रेता और ये गिट्टी घटिया क्वालिटी का सामान लगा रहे हैं। बिल्कुल रेता गिट्टी चेक करवा ले अपन। कुछ वहाँ नदी से भी आ रही, यहाँ की भी रेता है जो साफ है। कैसे? ये 2 करोड़ की है। 2 करोड़ का? हाँ। पुल अकेला? नहीं 100 मीटर सीसी रोड है दोनों तरफ। 100 मीटर। कब तक ये काम हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए था, पर पानी परेशान। अभी तक नहर का पानी चल रहा था, अभी बरसात हुआ तो ये खोदा था, रिटर्न पूरा पानी से डूब गया था। 1.5 मीटर पानी आ गया था इसमें नरवा में। अभी लोगों ने रेता निकाली बिल्कुल पुल के पास से, वो देख के आए हैं वो अभी। वो उस किनारे का? हाँ, वो निकाली है नहीं आपने? यहाँ 10 मीटर रेंज भी नहीं है इसमें। यहाँ से मिट्टी की बिल्कुल प्योर मिट्टी निकाल के लगा रहे हैं इसमें। रेत की मात्रा केवल इसमें 30% होगी, लगभग 30% भी नहीं, 70% मिलावट है। प्योर मिट्टी लगाई जा रही है इसमें। और अभी क्या पुल पूरा बन भी नहीं पाया और ये पुलियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई। उससे पहले आपने शिकायत की कहीं? शिकायत क्या अभी पहली बार यहाँ शुरुआत है। ठीक है। हाँ। अगर कोई सुनता है तो इसके बाद कलेक्टर और भी ऊपर तक होगी इसकी शिकायत करेंगे। शिकायत होगी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह राजावत नाम। पुल से 10 मीटर दूर पे वहाँ से ये रेत निकाल रहे हैं। मिट्टी वाला रेत है और वही रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आप, इसमें पूरे बोल्डर रखे हैं मिट्टी के, पूरा 70-80% मिट्टी है इस रेत में। ये डंप इसी के लिए लगा हुआ है? उसी का डंप है जी, इसी से पुल का निर्माण हो रहा है। कितने दिन ये पुल चलेगा? क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह राजावत पढ़ोरा। छतरपुर जिले के राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी वार्ड में बीती रात अचानक आग लग गई और आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने की घटना से वार्ड का एसी सहित कुछ बिस्तर और बिजली की पूरी लाइन जलकर राख हो गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। गनीमत रही कि वार्ड में कोई बच्चा एडमिट नहीं था। बीएमओ का
डॉक्टर केपी बमोरिया ने बताया है कि अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में बीती रात आगजनी का मामला सामने आया। जब आग लगी तब वार्ड में कोई नहीं था। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सुबह आग लगने की जानकारी देने पहुंचे। बीएमओ डॉक्टर केपी बमोरिया ने कहा है कि इस आगजनी में एसी सहित कई उपकरण भी जलकर राख हो गए। ऐसा लगता है जैसे बिजली के तारों ने ही गर्म होकर आग पकड़ी हो। इन तारों को कुछ दिनों के पहले ही डलवाया गया था। उन्होंने कहा है कि नई लाइन डालने के बाद स्थिति और बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन ये घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पे हैं आप? पार्षद है वार्ड नंबर 6। राजनगर अस्पताल में क्या घटना हुई है? राजनगर अस्पताल में बच्चा वार्ड में रात के समय आग लगी है और 10 बेड जलकर राख हो गए हैं और एक एसी, 4 पंखा और बीएमओ साहब द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी को छुपाने का काम किया गया। तो अब आप क्या मांग रखते हैं प्रशासन से? अरे इसमें डॉक्टरों की गलती नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों को इस बात को छुपाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी बच्चे भर्ती होते तो रात के समय क्या घटना हो सकती थी। गई आपको ये जो सामान लगाया जा रहा है वो बढ़िया लगा नहीं, जो सामान उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को बाकायदा हर बार समय समय पत्र लिखे जाते हैं, उसको एक लिस्ट दी जाती है कि इसी का सामान लगाना है, इसी चीज़ का सामान लगाना है, इस क्वालिटी का सामान लगाना है। उस क्वालिटी के लिए जो सामान लगाता है उस क्वालिटी की उससे टेस्टिंग रिपोर्ट दी जाती है। उस टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद ही अगर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा, उसके बाद ही प्रक्रिया की जाती है। तो अभी तक घटिया सामग्री का सामान तो लगाया जा रहा है, लेकिन घटिया सामग्री की डेफिनेशन अभी कुछ ऐसी नहीं समझ में आई है कि क्या लगाई जा रही है। अदर जगह भी कंप्लेन आ रही है कि सब जगह ऐसे ही खराब है। जाकर के देखेंगे कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का लगाया जाए, लेकिन घटिया का स्तर, मानक स्तर क्या है वो तो देखना पड़ेगा जाकर। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो भी 2 दिन बाद सर यहाँ पे जो फिटिंग की गई है किसके आदेश पर की गई है? क्योंकि बीएमओ सर बोल रहे हैं कि हमसे तो कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ये राज्य स्तर से इसकी विज्ञप्ति निकली थी, राज्य स्तर के द्वारा इसका टेंडर हुआ था। उस टेंडर के अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा था। जबकि यहाँ बीएमओ साहब को कोई जानकारी नहीं बोले तो वो तो इलेक्ट्रिक फिटिंग विगत 2 महीने से चल रही है। अगर 2 महीने में अगर कोई ये कहे कि संस्था में, इतनी बड़ी संस्था में इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गई लेकिन किसी को जानकारी नहीं लगी, ये तो तर्कसंगत नहीं लगता। सर आपने आदेश तो दिया होगा उनको काम करने का? यहाँ पे काम करने के पूर्व उनको बताया गया था कि यहाँ से आपके फलानी डेट से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम प्रारंभ हो रहा है। बीएमओ को तो हम कोई आदेशित कर नहीं सकते हैं। जो आदेश मिला उसके फलस्वरूप उनको बोला कि भाई आप वहाँ जाइए, इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है अगर तो आप करिए। जो संबंधित वहाँ के संस्था प्रभारी है उनसे तालमेल बैठाइए कि उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर पॉइंट लगना है, कहाँ पर एडिशनल पॉइंट लगना है या कुछ लगना है। सर तो तालमेल बैठ गया था अधिकारियों के बीच में, नहीं बैठ पाया? नहीं, तालमेल बैठा तभी तो कार्य हुआ। ये जो आगजनी की घटना हुई है एनआरसी वार्ड में, क्या कुछ घटना है, कब की घटना है? ये कल और परसों के बीच की रात की घटना है। इसमें क्या है कि अभी कुछ जो है एजेंसी द्वारा लाइट फिटिंग की गई थी। अभी 2 महीने से जो है लगभग काम चालू था यहाँ पे, और पूरे राजनगर ब्लॉक में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी काम चल रहा है, पूरे ज़िले में काम चल रहा है। तो यहाँ पर इतने मतलब लापरवाही पूर्ण कार्य किया जा रहा है कि 2 महीने से अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा, क्योंकि एनआरसी में पहले भी क्या पाया स्वास्थ्य? कल शाम को राजनगर अस्पताल के एनआरसी वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसके लिए मैं आज यहाँ विजिट पे आया था। तो यहाँ पर अस्पताल में जब आगे कमरे में मैंने देखा तो यहाँ पर सारी वायरिंग के ऊपर की जो वायरिंग तो नहीं जली, लेकिन उसके ऊपर जो केजिंग पट्टी है ये जल गई है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि जो पीछे अपना एसी लगा हुआ है, ये एसी फसली फॉल्ट हुआ है। ये एसी कंटिन्यू चलता रहा है, इसके दरवाजे खिड़कियाँ खुली रही हैं और एसी करीबन मोर देन 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कंटिन्यू चला है। एसी भी पुराना है, सर्विसिंग इसकी कब हुई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो प्रथम दृष्टया एसी जला है। एसी जलने के बाद में जब इसकी एसी जब जली है, एसी जलने के बाद उसका स्विच ऑफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो किसी ने उसका तार काटा हुआ लग रहा है कि उसका एसी की जो सप्लाई उसका तार काटा है। तो जब तक एसी की सप्लाई से वहाँ तार काट के आदमी चले गए हैं, बंद करके चले गए हैं, और जब एसी का फॉल्ट हुआ है, एसी के फॉल्ट होने के कारण कहीं ओवरहीटेड हुआ है वायर। वो ओवरहीटेड होने के कारण कहीं ना कहीं पर वो वायर जहाँ पर जॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे बोर्ड से वो पॉइंट लगा हुआ है,
उधर से कहीं से उसने ओवर हीटेड होने का कारण स्पार्क किया होगा और उसमें प्लास्टिक ने आग पकड़ी। उसी प्लास्टिक से केजिंग पट्टी लेते हुए सारी केजिंग पट्टी जली हुई है। केजिंग पट्टी के जो ऊपर के जो कैप रहती हैं वो जली हैं। वायर कहीं भी जला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कि वायर कहीं से जला हुआ हो या वायर फॉल्ट हुआ हो, केवल केजिंग पट्टी ही जली है। और उसी केजिंग पट्टी के नीचे जो गद्दा रखा हुआ था वो गद्दा जला है और उसके नीचे एक बैटरी रखी हुई थी, तो हो सकता है वो बैटरी भी उसी कारण जली हुई है। तो प्रथम दृष्टया एसी चालू रहने के कारण ही ये फॉल्ट नज़र आ रहा है। सर ये जैसे यहाँ की लाइट वगैरह पहले से फिटिंग अच्छी थी तो फिर क्यों चेंज की गई है? किसका आदेश था? फिटिंग की सभी जगह की अच्छी नहीं थी, कुछ एक वार्ड की ठीक है, कुछ एक वार्ड की ख़राब है। तो अब ये संभव नहीं हो पाता है इलेक्ट्रिफिकेशन में कि अपन जहाँ की ख़राब है वहीं की केवल सुधार दें। बीएमओ साहब का कहना था कि यहाँ पर लाइट पहले से थी, तो लाइट पहले से ठीक थी, स्वीकार करते हैं उनका, लाइट पहले ठीक थी। लाइट का काम एक दिन में तो होता नहीं है, लाइट के काम में समय लगता है। अगर बीच में कुछ ऐसा था तो वो ऐसी सूचना देते कि हमको लाइट का कार्य की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा बीच बीच में कई बार बोला गया कि यहाँ पर लाइट की और आवश्यकता है या जब लाइट का काम चल रहा था यहाँ और करा दो, तो चलिए। लेकिन अगर लाइट की आवश्यकता नहीं थी, लाइट का काम तो करीबन 1-1.25 महीने चला है, इस दरमियान वो बोल सकते थे कि भाई बस 2 वार्ड में लाइट का काम हो गया, हमको और में नहीं कराना है। सर ये पूछना चाहते हैं ये किस कंपनी के द्वारा काम किया गया है? ये श्री बिल्टअप करके कंपनी है, इसको इसका टेंडर मिला था, उनके द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। पूरे जिले का काम मिला था? हाँ, ये पूरे जिले में कई संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं ने कई जो यहाँ के बीएमओ साहब है उनका कहना है कि बार बार हमारे द्वारा सूचना दी गई है आपको कि ये जो सामान लगाया जा रहा है वो घटिया लगाया नहीं, जो सामान उस मध्य प्रदेश के गुना में देश में आईपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताओं को लेकर देश में काफी खुमार छाया हुआ है, लेकिन इसी के साथ आईपीएल मैचों पर सट्टा व्यापारियों का बाजार घर में देखा जा रहा है। गुना में सांसद प्रतिनिधि सचिन शर्मा द्वारा पहल की गई है कि सट्टा का कारोबार पर रोक लगे। इसके लिए आज सचिन शर्मा द्वारा गुना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सगर को एक अपने लीडर पेड पर शिकायती आवेदन दिया गया है। गुना शहर में आईपीएल मैचों पर युवाओं द्वारा सट्टा लगाया जा रहा है। सट्टे का व्यापार शहर में अवैध रूप से कैफे में केबिन बनाकर गतिविधियां जारी की जा रही है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। पूर्व में ऐसे कई स्थानों पर गंभीर विवाद सामने आए हैं। आगे कोई गतिविधि ना हो इसके लिए आवेदन दिया है। कैफे हाउस और अन्य जगह चल रहा यह कारोबार पुलिस द्वारा रोक लगाई जाए। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। नमस्कार। आज पुलिस अधीक्षक महोदय गुना को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि जो अभी आईपीएल मैच चल रहे हैं उनमें जो सट्टे का व्यापार चल रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है कि इस पर सट्टे के व्यापार पर रोक लगा जाए एवं जो कैफ़े हाउस अपनी मनमानी कर रहे हैं इनकी जांच हो एवं सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं, ऐसा आग्रह पुलिस अधीक्षक महोदय से किया है। कई बार देखने को भी मिला है कि कैफ़े हाउसों में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, लव जिहाद के मामले भी बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है, माननीय सांसद महोदय से आग्रह किया है और हमें पूरा विश्वास है कि शहर में सब अच्छा होगा। भाजपा की सरकार में सभी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और इस पर भी शीघ्र कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर उस गरीब को आवास योजना का लाभ मिले जो झोपड़ी या कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, जिनके पास अपनी आमदनी का इतना स्रोत नहीं वह अपने परिवार को पक्का मकान बना सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस खबर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस इच्छा पर आपके ही कर्मचारी पानी फेर रहे हैं। जी हाँ, मानक के अनुसार पात्र अपात्र का चयन करें। ऐसे कर्मचारी गांव-गांव में दलाल लगाकर काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से उन लोगों को लाभ दे रहे हैं जिनसे रिश्वत के रूप में मोटी रकम मिल रही है। ऐसे में गरीब झोपड़ी के लोग अब भी वंचित हैं प्रधानमंत्री आवास से। आंकड़े अपात्रों को लाभ देकर पूरे हो रहे हैं। जनपद ब्लॉक उसावा के ग्राम पंचायत खेड़ा जलालपुर का ये मामला है, जहां दर्जनों लोग आज भी जिलाधिकारी से मिलकर केवल शिकायत कर पा रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। नाम है आपका? राजीव। आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या समस्या लेकर जा रहे हैं? आज जा रहे थे जिलाधिकारी के पास बताएं। अपनी समस्या लेकर जो आवास आए थे लोगों के, और हमारा भी आवास आया, उसमें जो है लिस्ट में नाम था। नाम होने के बाद हमसे दलाल आए
तालाब ने हमसे 20,000 रुपये की मांग करी, जो हमने दे नहीं पाए। उसके बाद जो है हमें आवास नहीं मिल पाया। आवास मिलने की और जो है लैट्रिन हमारे घर में आई थी और हमारे भाइयों की, उसमें जो है 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि जब 2-2 हज़ार रुपये दोगे तो मिलेंगे तुम्हें लैट्रिन। कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं खड़ा जलालपुर में। अच्छा, अब तक आपने शिकायतें नहीं की? शिकायतें तो बहुत की, कोई सुन ही नहीं रहा। शिकायत अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, अभी आपके गांव में कुछ आवास हुए भी हैं? हाँ, बहुत से आवास हुए हैं। अपात्रों को मिले हैं, पात्रों को किसी को भी नहीं मिला है। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? अब हम ये मांग करना चाहते हैं, जो पात्र हैं उन्हें मिलने चाहिए और जो अपात्र हैं उन्हें नहीं मिलने चाहिए। देखकर जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, तो जो पात्र हैं उन्हें मिलने चाहिए। नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? आज आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या समस्या है? समस्या बहुत है, कुछ होगी। जो लैट्रीन है होती इतने के पैसा 2-2 हज़ार रुपया मांगते हैं। कमरा में तो उनके मांगत पैसा दलाल लोग हैं। तो बका तो तुम कागज जो रहे हैं, उन्हें कमरा मिलता, उन्हें लैट्रीन मिलती, जो उनके सब कुछ हुआ और जो उनके कछ ना आए। हम राण बेबा हमारे देख लो घर में कहा आई, हम तो एक कमरा के ईंट गुनेगार ना आई है, कोई तो कह दे गाँव भरे में। तो आज आप जिलाधिकारी से मांग करने जा रहे हैं? हाँ।